बात बहुत ध्यान से समझिए। इंसान जो बोलता है, उस पर भरोसा मत कीजिए। इंसान जो करता है, उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि बोलना सस्ता है, लेकिन व्यवहार महँगा होता है। आपने ज़िंदगी में कई बार देखा होगा, कोई कहता है, "मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ," लेकिन ज़रूरत के समय गायब हो जाता है। कोई कहता है, "मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ," लेकिन वही इंसान आपकी कमज़ोरी का मज़ाक उड़ाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग सच नहीं बोलते। वो वह बोलते हैं जो उन्हें उस पल फ़ायदे का लगता है। अब सवाल उठता है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि वो बुरे हैं। लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डरते हैं। डर अपनी छवि टूटने का, डर सच सामने आने का, डर अपनी असलियत उजागर होने का। इंसान सबसे ज़्यादा डरता है बेनकाब होने से। यही कारण है कि जब आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो वह सच बोलने लगता है, और जब आप उसे जज करने लगते हैं, तो वह नकाब पहन लेता है। यहाँ से एक बहुत ज़रूरी सीख मिलती है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, तो सवाल ऐसे पूछिए कि सामने वाला डरने न लगे। जो इंसान सामने वाले को कोने में खड़ा करके पूछताछ करता है, उसे कभी पूरा सच नहीं मिलता। और जो इंसान शांति से बिना दबाव डाले बात करता है, उसके सामने लोग खुद खुलने लगते हैं। अब दूसरी गहरी सच्चाई, इंसान हमेशा उस इंसान की बात मानता है जो उसे महत्वपूर्ण महसूस कराता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप किसी को यह एहसास दिला दें कि तुम खास हो, तुम्हारी राय मायने रखती है, तो वह इंसान अनजाने में आपकी ओर झुकने लगता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसों के भूखे नहीं हैं, वो सम्मान के भूखे हैं, और जो ये समझ लेता है, वही असली खेल समझ जाता है। अब यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो हर किसी को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। वो हर किसी को खुश करने लगते हैं। याद रखिए, जो इंसान सबके लिए उपलब्ध होता है, उसकी कीमत धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसीलिए प्रभावशाली बनने का एक नियम यह भी है कि आप हर समय हर किसी के लिए मौजूद न रहें। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी बात, इनकी सीमाएँ होनी चाहिए। इंसान आपकी परछाई का फ़ायदा तब उठाता है जब उसे लगता है कि आप बिना शर्त सहते रहेंगे। अगर आप हर बार माफ़ कर देते हैं, हर बार चुप रहते हैं, हर बार समझौता करते हैं, तो सामने वाला ये नहीं सोचता कि यह कितना अच्छा इंसान है। वो ये सोचता है कि ये कितना आसान इंसान है। अच्छा होना और कमज़ोर होना, इन दोनों में बहुत बारीक फ़र्क होता है। प्रभावशाली इंसान वह होता है जो ज़रूरत पड़ने पर नरम हो, और ज़रूरत पड़ने पर सख्त भी। अब एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नियम समझिए। इंसान उसी इंसान को कंट्रोल करता है जिसकी प्रतिक्रिया वो पहले से जानता है। अगर किसी को पता है कि आप गुस्से में क्या करेंगे, दुख में क्या करेंगे, डर में क्या करेंगे, तो वो आपको आसानी से हिला सकता है। इसलिए अपनी हर भावना सबके सामने मत खोलिए। हर किसी को ये मत बताइए कि आपको किस बात से चोट लगती है। शांत इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता वो क्या सोचेगा। लोग अक्सर आपकी बात नहीं मानते, लेकिन आपकी स्थिति को मानते हैं। अगर आप खुद अपनी कीमत नहीं समझते, तो दुनिया भी नहीं समझेगी। आपका उठना बैठना, आपका बोलने का तरीका, आपकी चुप्पी, ये सब संकेत देते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जो इंसान खुद को हल्के में लेता है, दुनिया उसे और हल्के में ले लेती है। इसीलिए ये कला बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। एक बहुत ज़रूरी बात, इंसानों को पढ़ना सीखिए, लेकिन उनसे नफ़रत मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान आपके तरीके से टूटा हुआ है। कोई अपने डर से, कोई अपने अतीत से, और कोई अपनी असफलताओं से। और अगर आप ये समझ गए, तो आपको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके व्यवहार से प्रभावित होने लगेंगे। ज़िंदगी में ज़्यादातर लड़ाइयाँ आवाज़ में नहीं होती, वो मुस्कान के पीछे होती हैं, वो मजाक के नाम पर होती है, वो सलाह बनकर आती हैं। लोग आपको सीधा चुनौती नहीं देते, वो पहले आपको परखते हैं। कोई आपकी बात काटेगा, कोई आपकी मेहनत को हल्का बताएगा, कोई आपके सपनों पर हंसेगा, और कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लेगा। ये सब अचानक नहीं होता,
ये एक परीक्षा होती है। इंसान यह देखना चाहता है कि आप कहाँ तक सह सकते हैं, आप कहाँ चुप रह सकते हैं और आप कहाँ खड़े होते हैं। अगर आप हर जगह चुप रह जाते हैं तो दुनिया तय कर लेती है कि ये इंसान दबाया जा सकता है। अब ध्यान से समझिए, हर बात पर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर चुप रहना अपने ही सम्मान को गिराना होता है। समझदार इंसान वही है जो जानता है कहाँ मौन ताकत है और कहाँ मौन कमज़ोरी बन जाता है। अब यहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई आती है। लोग आपकी बात से नहीं, आपकी सीमा से डरते हैं। जब आप पहली बार किसी को ये एहसास करा देते हैं कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं, तो वही इंसान आपको अलग नज़र से देखने लगता है। आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, गाली देने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ एक शांत वाक्य या एक सीधी नज़र या एक सधा हुआ मौन सामने वाले को उसकी जगह याद दिला देता है। अब बात करते हैं जलन और ईर्ष्या की। बहुत से लोग आपकी बुराई इसलिए नहीं करते कि आप बुरे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो वो खुद करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। याद रखिए, जो इंसान आपसे नीचे होता है वो आपको नज़रअंदाज करता है, और जो इंसान खुद को आपसे नीचे महसूस करता है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ईर्ष्या हमेशा कमज़ोरी की पहचान होती है, ताकत की नहीं। लेकिन यहाँ एक गलती लोग कर बैठते हैं, वो जलने वाले इंसान को अपना दुश्मन मान लेते हैं। असल में वह आपका दुश्मन नहीं, वह आपकी स्थिति का आईना है। जिस दिन आप किसी को असहज करने लगते हैं, उस दिन समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, लोग आपको तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप खुद को हल्के में लेते हैं। आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का ठहराव, आपकी आंखों का आत्मविश्वास, यह सब बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। जो इंसान खुद को कम सोचता है, दुनिया उसे और कम समझती है, और जो इंसान बिना शोर किए अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, उसे कोई आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर पाता। अब समझिए असली कला, किसी को नीचा दिखाना कंट्रोल नहीं है, किसी को डराना कंट्रोल नहीं है, और असल कंट्रोल तब होता है जब सामने वाला खुद अपने शब्दों पर सोचने लगे, जब वह बोले और तुरंत खुद ही चुप हो जाए, जब वह मजाक करे और देखे कि आप हिले ही नहीं, जब वह उकसाए और आप मुस्कुराकर बात बदल दें। ये वह जगह है जहां सामने वाला समझ जाता है कि आप आसान नहीं हैं। अब इस भाग के अंत में एक बहुत गहरी बात, जो इंसान आपको बार बार भावनात्मक रूप से हिला देता है, वह आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो आपको पहचान चुका है। इसलिए अपनी हर कमज़ोरी हर किसी को मत दिखाइए, अपनी हर चोट हर किसी के सामने मत खोलिए। गहराई वही दिखाता है जो भरोसेमंद हो। बाकी दुनिया के लिए थोड़ा रहस्य होना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। असल ताकत वहाँ होती है जहाँ आप बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं, जहाँ आप झुक सकते हैं लेकिन झुकते नहीं, और जहाँ आप हाँ कह सकते हैं लेकिन शांति से ना कह देते हैं। इंसान की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, लेकिन हर कोई इस भाषा को नहीं समझ पाता। जब आप हर बात पर जवाब देते हैं तो आप सामने वाले को यह सिखा देते हैं कि वह आपको कैसे नचाए, और जब आप ज़रूरत की जगह चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद असहज होने लगता है। अब ध्यान से समझिए, चुप्पी तब ताकत बनती है जब वह डर से नहीं, समझ से आती है। जो इंसान डर के कारण चुप रहता है वह अंदर ही अंदर टूटता जाता है, और जो इंसान समझ के कारण चुप रहता है वह सामने वाले को तोड़ देता है। बिना छुए आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते हैं और कुछ बोले बिना ही माहौल बदल जाता है। यह उनकी आवाज़ नहीं होती, यह उनकी स्थिति होती है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, ना। लोग इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो ना कहना नहीं सीखते। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा या सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन सच ये है
जो लोग आपके ना से नाराज़ हो जाते हैं वो आपकी हाँ के लायक कभी नहीं होते। ना कहना रिश्ते तोड़ना नहीं, ये रिश्ता की सच्चाई दिखाता है। जब आप पहली बार शांत तरीके से ना कहते हैं तो सामने वाला चौंकता है, वो आपको दोबारा देखता है, समझता है आप हर बार झुकने वाले नहीं हैं। तो यहीं से आपकी कीमत बढ़ती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आपको हर जगह अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जो इंसान आपको समझना चाहता है वह कम शब्दों में भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। प्रभावशाली लोग अपनी बात कम समझाते हैं और अपना व्यवहार ज़्यादा साफ रखते हैं। अब समझिए असली कंट्रोल कहाँ है। जब सामने वाला आपसे प्रतिक्रिया चाहता है और आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका कंट्रोल टूट जाता है। जब वह आपको नीचा दिखाना चाहता है और आप शांत रहते हैं तो वो खुद छोटा महसूस करने लगता है। जब वह आपको भड़काना चाहता है और आप विषय बदल देते हैं तो वह समझ जाता है कि आप उसके खेल में नहीं आ रहे। यह कोई चाल नहीं है, यह मानसिक मजबूती है। अब इस भाग की सबसे गहरी सच्चाई, जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है उसे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कहाँ देना है, कहाँ रुकना है और कहाँ दूर हो जाना है। दूरी भी एक जवाब होती है, और कई बार सबसे असरदार जवाब। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर इंसान समझाने लायक नहीं होता, और हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। समझदारी इसी में है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इंसान को सबसे आसानी से कंट्रोल किया जाता है उसके डर से। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर छुपा होता है। कोई अकेले रह जाने से डरता है, कोई बदनाम होने से डरता है, कोई प्यार खो देने से डरता है, और कोई अपनी इज्जत टूटने से। जिस इंसान ने आपका डर पहचान लिया वह बिना आवाज़ किए आपको हिलाने लगता है। अब ध्यान से समझिए, भावनात्मक ब्लैकमेल बहुत शोर नहीं करता। वह रोने की आवाज़ में आता है, वह दुखी चेहरे में आता है, वह मैंने तुम्हारे लिए इतना किया जैसे वाक्य में आता है। वह सीधी लड़ाई नहीं होती, यह गिल्ट की लड़ाई होती है। सामने वाला आपको यह महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत इंसान हैं। और यही ज़्यादातर अच्छे लोग हार जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग दूसरे को दुखी नहीं देख पाते। वो खुद टूट जाते हैं लेकिन सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, जो इंसान बार बार आपको गिल्ट में डालता है वो आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। प्यार आज़ाद करता है, ब्लैकमेल बांधता है। अगर कोई आपको हर बार ये याद दिलाता है कि उसने आपके लिए क्या क्या किया तो वह मदद नहीं थी, वो निवेश था जिसका वो ब्याज वसूल रहा है। अब समझिए इससे बाहर निकलने का रास्ता। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते। अगर कोई दुखी है तो ज़रूरी नहीं कि आप ही कारण हो, और ज़रूरी नहीं कि संविधान भी आप ही हो। दूसरों की भावना का सम्मान करता है लेकिन उनका बोझ अपने सर पर नहीं लेता। अब दूसरी बहुत गहरी बात, डर तब और बढ़ जाता है जब आप उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डर है और सामने वाला यह देख लेता है कि आप उससे बच रहे हैं तो वह वही वार करता है। इसीलिए मजबूत इंसान अपने डर से भागता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है। जब आप मन ही मन यह तय कर लेते हैं कि अगर यह छूट भी गया तो भी मैं जी लूँगा, तो आपकी आधी जंजीर वहीं टूट जाती है। डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है, और जो इंसान खोने के डर से मुक्त हो जाता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। अब भावनात्मक ब्लैकमेल से निपटने का एक शांत तरीका समझिए। आपको बहस नहीं करनी, आपको सफाई नहीं देनी, आपको गुस्सा नहीं दिखाना। आपको बस इतना कहना है, मैं समझता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। बस, ना लंबा भाषण, ना सफाई, ना अपराध बोध। पहली बार सामने वाला चौंकेगा, दूसरी बार नाराज होगा, तीसरी बार समझ जाएगा कि यहाँ पुराना खेल नहीं चलेगा। याद रखिए, ब्लैकमेल वहीं तक चलता है जहाँ तक आप झुकते हैं। अब इस भाग की सबसे अहम सच्चाई, जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है उसे दुनिया के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हर समय सहारा ढूंढता है
वह किसी न किसी के हाथ में चला जाता है। मजबूती का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। मजबूती का मतलब है ज़रूरत पर दिल खोलना और ज़रूरत पर दरवाज़ा बंद करना। इंसान किसी की कद्र तब नहीं करता जब वह अच्छा होता है। इंसान कद्र तब करता है जब उसे उस इंसान की कमी महसूस होती है। ये बात कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है। बहुत से लोग इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। फ़ोन किया आप हाजिर, काम पड़ा आप हाजिर, भावनात्मक सहारा चाहिए आप हाजिर। शुरुआत में लोग शुक्रिया कहते हैं, फिर आदत डाल लेते हैं और अंत में आपको हल्के में लेने लगते हैं। वही इंसान स्वभाव में जब कोई चीज़ आसानी से मिलती रहती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है। अब ध्यान से समझिए, लोग आपको बुरा इसलिए नहीं मानते कि आप अच्छे हैं। लोग आपको हल्का इसलिए मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद को हर समय सस्ता बना देते हैं। हर बार तुरंत जवाब देना, हर बार तुरंत मान जाना, हर बार खुद को पीछे रखना, ये सब अच्छाई नहीं, ये धीरे धीरे खुद को मिटाना है। अब एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझिए, इंसान उसी की इज्जत करता है जिसकी ज़िंदगी में उसकी एंट्री सीमित हो, जिसके पास हर किसी के लिए समय नहीं होता, जिसके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, जिसके पास हर दर्द का मरहम नहीं होता। वही इंसान लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। दूरी का मतलब नफ़रत नहीं होता, दूरी का मतलब होता है अपनी ऊर्जा की सुरक्षा। आप हर किसी के लिए 24 घंटे खुले दरवाजे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग अंदर आएंगे, सामान लेंगे और बिना धन्यवाद के चल जाएंगे। अब एक बहुत आम गलती समझिए, लोग सोचते हैं कि अगर वो दूर हो गए तो सामने वाला उन्हें भूल जाएगा। सच इसके उलट है। अगर आपकी मौजूदगी की आदत बन चुकी है तो आपकी दूरी सामने वाले को बेचैन करती है। वो सोचता है ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये बदल क्यों गया। और यहीं से आपकी कीमत फिर से ऊपर जाती है। दूरी तभी काम आती है जब वह शांति से ली जाए, न कि बदले में। अगर आप गुस्से में दूर होते हैं तो वह नाटक बन जाता है, और अगर आप समझ से दूर होते हैं तो वह ताकत बन जाता है। आप समझिए किसे अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसे दूरी पर। जो इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वह कीमती है, और जो आपकी सीमाओं से चिढ़ जाता है वह कभी आपका नहीं था। जो लोग आपकी दूरी से आपको दोषी ठहराते हैं, असल में वे आपके नियंत्रण खोने से डरते हैं। अब बस इस भाग की सबसे ज़रूरी सीख, आप किसी के लिए खास बनने की कोशिश मत कीजिए। आप बस स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट अपने शब्दों में, स्पष्ट अपनी सीमाओं में, स्पष्ट अपने व्यवहार में। जिस दिन लोग समझने लगते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध नहीं हैं, उस दिन से वो आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। याद रखिए, आपकी कीमत आपके देने से नहीं, आपके रुकने से बनती है। इंसान को फंसाने के लिए हमेशा जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मीठे शब्द ही काफ़ी होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी आपकी तारीफ़ करने लगते हैं, आपसे ज़्यादा सहमत रहते हैं, आपको ख़ास महसूस कराते हैं, आपकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, और हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। यह कोई बुराई नहीं, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन यही से खतरा शुरू होता है। चापलूसी और सच्ची तारीफ में बहुत बारीक फ़र्क होता है। सच्ची तारीफ आपके काम पर होती है, सच्ची तारीफ आपके काम पर होती है, चापलूसी आपके अहंकार पर। जो इंसान आपकी मेहनत की तारीफ करता है वह आपको मजबूत बनाता है, और जो इंसान आपको ज़रूरत से ज़्यादा महान दिखाने लगता है वह आपको अंधा कर रहा होता है। अब ध्यान से समझिए, जो इंसान आपको जल्दी ऊपर चढ़ाता है वही इंसान मौका मिलते ही आपको नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि उसने आपको सच से नहीं, आपकी कमजोरी से पकड़ा है, आपके अहंकार से। अब एक बहुत गहरी बात, चालाक लोग आपसे कुछ मांगने से पहले आपको भावनात्मक रूप से नरम करते हैं। पहले तारीफ,
फिर अपनापन, फिर भरोसा और अंत में अपेक्षा। और जब आप मना करते हैं तो वही इंसान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना भी नहीं कर सकते। यहीं पर खेल पूरा होता है। अब सवाल ये नहीं कि चापलूसी से कैसे बचें, सवाल ये है कि चापलूसी को पहचाने कैसे। अगर कोई इंसान आपको वही बात बार बार कह रहा है जो आपको सुनना अच्छा लगता है, तो सावधान हो जाइए। अगर कोई आपकी गलती कभी नहीं बताता, तो वह आपका दोस्त नहीं, आपका इस्तेमाल कर रहा है। सच्चा इंसान आपको असहज बताएगा, चालाक इंसान आपको आरामदेह झूठ देगा। अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, लोग आपकी कमज़ोरी आपके शब्दों से नहीं, आपकी भावनाओं से पहचानते हैं। आप किस बात पर ज़्यादा खुश होते हैं, किस बात पर टूट जाते हैं, किस बात पर चुप हो जाते हैं, ये सब लोग देख रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के सामने खुद को पूरी तरह खोल देना समझदारी नहीं है। जो इंसान हर बात सबको बता देता है, उसकी ज़िंदगी में रहस्य नहीं रहता, और जहाँ रहस्य नहीं होता वहाँ सम्मान भी कम हो जाता है। मजबूत इंसान सबको सब कुछ नहीं बताता, वो यह चुनता है कि क्या कहना है और किससे कहना है। अब तीसरी सच्चाई जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग आपकी मदद इसलिए करते हैं ताकि बाद में आप पर अधिकार जता सके। आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मदद लेते समय भी आंखें खुली रखें। हर मदद पवित्र नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको एहसान याद दिलाता है तो वो मदद नहीं थी, वो सौदा था। अब इस भाग की सबसे गहरी सीख, इंसान को आप प्रभावित करना चाहते हैं, जिस इंसान को आप प्रभावित करना चाहते हैं उसे खुश करने की कोशिश मत कीजिए। खुद को स्पष्ट और स्थिर रखिए। जिस दिन लोग समझ जाते हैं कि आप तारीफ से नहीं पिघलते, दबाव से नहीं टूटते और गिल्ट से नहीं झुकते, उस दिन से वो आपके साथ खेलना बंद कर देते हैं। इंसान उसी से खेलता है जिसे वह कमज़ोर समझता है, और मजबूती चिल्लाने से नहीं आती, वो आती है आत्मसम्मान से। लोग कैसे परखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आदत बना लेते हैं, कैसे डर, गिल्ट, चापलूसी और भावनाओं से खेलते हैं। अब अंत में एक सवाल उठता है, इन सब के बाद इंसान बने कैसे? क्योंकि अगर आप हर किसी पर शक करने लगें, हर मुस्कान में चाल ढूंढने लगें, तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है। तो याद रखिए, इस ज्ञान का मकसद आपको कठोर बनाना नहीं है, साफ बनाना है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई समझिए, ताकत मिलने पर इंसान बदलता नहीं, इंसान दिख जाता है। जिस इंसान के पास थोड़ा अधिकार आ जाता है, वह या तो और जिम्मेदार बनता है या और जहरीला। यही कारण है कि किसी को समझने के लिए उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत देखो। जो इंसान कमज़ोर स्थिति में बहुत मीठा हो, वह ताकत मिलने पर कड़वा भी हो सकता है। इसलिए किसी को बहुत ऊपर बैठाने से पहले उसे ध्यान से देखिए। अब दूसरी गहरी बात, आपको हर हाल में सबसे चालाक इंसान बनने की ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना सीखना है कि कोई आपको मूर्ख न बना सके। समझदार इंसान सबसे तेज नहीं होता, वो सबसे संतुलित होता है। वो जानता है कहाँ भरोसा करना है, कहाँ रुक जाना है और कहाँ दूर हो जाना है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है, उसे किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह न तो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, न ही हर किसी से लड़ता है। वो बस अपनी धुरी पर खड़ा रहता है और दुनिया या तो उसके साथ चलती है या खुद रास्ता बदल लेती है। याद रखिए, आपकी कीमत इससे नहीं तय होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कीमत तय होती है इससे कि आप खुद को कितना समझते हैं। अब आखिरी बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, हर इंसान आपके साथ नहीं चल सकता, हर रिश्ता हमेशा नहीं निभाया जा सकता, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत पीछे हट जाना होती है, और कभी कभी सबसे बड़ा कंट्रोल किसी पर असर न पड़ने देना होता है। जो इंसान आपको बार बार खुद से दूर कर दे,
आपकी शांति छीन ले, आपको अपराध बोध में रखे, वो चाहे कोई भी हो, उससे दूरी ही समझदारी है। और जो इंसान आपको शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाए, वह कम मिले या ज़्यादा, वह कीमती है।